अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी लड़ गई, भिड़ गई। रौद्र रूप प्रियंका गांधी का देखने सुनने को मिला। इस बार विपक्ष के लोगों के प्रति नहीं, भाजपा के लोगों के प्रति नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रति जो है दिखाई दिया गया। दरअसल दोस्तों, इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से टकराव करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आते हैं। लगातार नारेबाजी और विरोध का जो मामला है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने जज साहब को करारा जवाब दे दिया है। ऐसा करारा जवाब कि आप भी सुनेंगे तो प्रियंका गांधी के इस दिए गए बयान को लेकर आपके मन में क्या आता है दोस्तों, हमें लिखिएगा ज़रूर कि प्रियंका गांधी ने अपने भाई के लिए जज साहब से भी लड़ गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज। अमूमन दोस्तों, जज का काम होता है फैसला सुनाना, न्याय करना, तभी लोग न्याय के प्रति अपना विश्वास दिखा पाते हैं, न्याय पर भरोसा कर पाते हैं। लेकिन अगर पर्सनली कोई कमेंट किया जाए या किस तरीके की बात की जाए तो फिर कुछ जजों को लेकर इस तरीके की मानसिकता जो है लोगों के जहन में आ जाती है। और अब ऐसे में राहुल गांधी पर टिप्पणी करना जज साहब के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि इस प्रियंका गांधी जो है जज से भिड़ गई, टकराव जो है उनसे होता हुआ नजर आया। आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार यानी कि आज अपने भाई और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की हाल ही के टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना और चीन के कथित आक्रमण पर की गई टिप्पणी की आलोचना की थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने संसद भवन के परिसर के अंदर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि माननीय जजों के प्रति मैं पूरा सम्मान रखती हूँ और रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका काम नहीं है कि वो ये तय करें कि सच्चा भारतीय कौन है। विपक्ष के नेता का कर्तव्य है कि वो सरकार से सवाल पूछे और उसे चुनौती दे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो सेना के सबसे अधिक सम्मान करते हैं और सबसे ज़्यादा सेना के प्रति उनके मन में सम्मान है। उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया है। ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी के जवाब में था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ये मामला राहुल गांधी के दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी से संबंधित है, जिसमें उन्हें दावा किया गया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों पर हमला किया गया। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया, आपको कैसे पता कि 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सूचना और सबूत है? आपने ये बयान सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया पर क्यों दिया? इसे संसद में क्यों नहीं उठाया गया? इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन गुरु करार दिया और आरोप लगाया है कि वो भारत को कमज़ोर करने और चीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी बार बार गैर जिम्मेदाराना और भारत विरोधी बयान देते हैं। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि गलवान घटना के बाद हर देशभक्त भारतीय जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार नकारो, भटकाओ, झूठ बोलो और औचित्य साबित करो कि नीति अपनाकर सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके का जवाब जो है कांग्रेस के जरिए दिया गया। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी को अपना पूरा समर्थन दिया। संसद सत्र से लेकर इंडिया गठबंधन की मंगलवार को रणनीतिक एक बैठक हुई। उस बैठक में राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विचार विमर्श भी हुआ। विपक्षी दलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद चौंका देने वाली है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गगोई ने इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार यानी कि आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज द्वारा नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसे बैठकर इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
हम सभी का मानना है कि विपक्ष का कर्तव्य होता है कि सदन के अंदर और बाहर देश हित और जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। गोगोई ने कहा, इसलिए हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी बेहद चौंका देने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर टिप्पणी की है, जो न कि राजनीतिक दलों के अधिकारों की सीमा में बांधने की कोशिश है। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो सरकार के सवालों के जवाब देने से कतराने की बजाय जवाब देना चाहिए। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार से सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब सरकार के जरिए दिया जाए। तो इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस के नेता सांसद गौरव गोगोई के जरिए कही गई। अब जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिप्पणी करते हुए कही गई थी दोस्तों, इसके बाद प्रियंका गांधी का भी गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। और ये गुस्सा प्रियंका गांधी का तब सामने आया जब मीडिया ने उनसे राहुल गांधी से जुड़े सवाल पूछ लिए। तब राहुल गांधी का सपोर्ट समर्थन करते हुए राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो नहीं तय कर सकते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर करारा जवाब देते हुए कहा कि जज तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है और कौन नहीं। और इस वक्त इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन भी राहुल गांधी को लगातार मिलता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, जिससे राहुल गांधी का सपोर्ट सिस्टम और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, जहां पर राहुल गांधी के साथ विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। वो इंडिया गठबंधन जिसे इंडी अलायंस और ना जाने क्या क्या तोड़ने बिखरने का नाम दिया गया था, आज वही राहुल गांधी के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर एक साथ खड़ा होकर बीजेपी और सत्ता से सवाल पूछने वाले लोगों के प्रति जो है जो जिस तरीके से सवाल सत्ता से पूछा जाता है और उनको देश विरोधी, देश का गद्दार किया जाता है, उन तमाम लोगों से तीखे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।